हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन। आज हम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की स्टोरी पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। ये गरीब परिवार, नेग्रो परिवार से थे। वह इन्होंने छोटे पर से ही कोयले की खान में काम किया, मगर इनके मन में एजुकेशन के प्रति गहरा लगाव था। इसलिए आप हैम्पटन गए और वहाँ अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया इनका। मगर इस सफलता के पीछे इन्होंने कितनी परेशानियों को झेला, तो चलिए आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। एक बार ये राइटर कोयले की खान में काम कर रहे थे। उन्होंने दो व्यक्तियों से सुना कि एक स्कूल के बारे में जो नेग्रो लोगों के लिए था। उन्होंने अचानक वर्जीनिया स्कूल के बारे में सुना। जो स्कूल का नाम था वर्जीनिया में, जो था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यह स्कूल खासकर हबसी लोगों के लिए था। ऐसा सुनकर उनके मन में वहां जाने के लिए एक उमंग सी दौड़ पड़ी। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया और परमिशन के लिए राजी कर लिया। वहां जाने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन उस समय उनकी माँ कुछ बीमार सी थी। उन्होंने परमिशन दे तो दी, मगर आधे मन से दी थी। फिर वह घर से आधे मन से अपनी माँ से नमस्ते कर यह सोच कर आगे बढ़ गए कि शायद मैं वापस में अपनी माता से ना मिल पाऊँ। इसलिए मतलब माँ की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। रास्ता का सफ़र लगभग 500 मील दूर था, इसलिए वह जल्द ही घर से निकल गए। कुछ मील चलने के बाद उनके पास सारे रुपए खर्च हो गए, जितने भाइयों से भी लिए थे। जैसे तैसे लिफ्ट मांगकर इन्होंने काम चलाया और खाना के लिए भीख भी मांगनी पड़ी थी इन्हें। वर्जीनिया के चलने के लिफ्ट पकड़ते हुए ये वर्जीनिया के रिचमंड नगर में पहुंचे। रात का समय था। किसी ने भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी, क्योंकि इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। स्कूल का सफ़र अब भी 82 मील दूर था और भूखे प्यासे थके हारे थे, तो वह एक सड़क के किनारे सो गए। रात भर सड़क के किनारे गाड़ियों की आवाज़ आती रही, मगर सब सुबह उठे हुई तो ताज़ी हवा में उन्होंने सांस ली और देखा कि वह सामने एक जहाज़ देखा। उन्होंने जिससे जहाज़ से सामान उतार चढ़ाव हो रहा था, मतलब सामान को जहाज़ से उतार रहे थे कुछ लोग और लोडिंग का काम कर रहे थे। तो राइटर ने भी सोचा, लेखक ने, कि कुछ पैसे कमाए जाएं जिससे मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ अपने स्कूल के। उन्होंने फिर जहाज़ के कप्तान से बात की और वहाँ काम करने का मौका भी मिल गया। खर्चा के अलावा पैसे बचाते रहे, जिससे कुछ दिन बाद जब अधिक पैसे हो गए तब वह स्कूल के लिए फिर से रवाना हो गए। फिर वह हैम्पटन पहुंचे। दूर से उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग को देखा। वह दुनिया के 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना न था। स्कूल भी मेन टीचर ने उन्हें मैले कुचले गंदे कपड़ों में देखा। उन्होंने और बदबू भी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहाए भी नहीं थे। उन्होंने टीचर ने इन्हें प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद कुछ देर बाद अध्यापिका ने उन्हें बुलाया। एक शर्त पे ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा। उन्होंने उसे एक रेसिटेशन रूम दिया, जहाँ कहा गया कि आप इस कमरे को अच्छी तरह साफ करें। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो गए तभी मैं आपको इस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।
राइटर ने यह काम बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर मेन टीचर हेडमिस्टर उन्होंने कमरे को पूरा देखा और चेक किया और देखा कि सफाई तो है। फिर उन्होंने अपना सफ़ेद रुमाल निकाला और चेयर के नीचे लगाया। फिर देखा कि रुमाल गंदा नहीं हुआ। इससे वे बहुत ही प्रभावित हुई और अध्यापिका भी प्रसन्न होकर उन्होंने लेखक को स्कूल में प्रवेश दे दिया। इस तरीके से इन्होंने अपनी सफलता हासिल की माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में। ये कहानी, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप इसके आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि इस टॉपिक का नाम क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक एंड हु इज़ एंड नेम ऑफ द राइटर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल वेयर राइटर रीच्ड। इस स्कूल का नाम बताइएगा जहाँ लेखक पहुँचे थे। इन दो क्वेश्चन के उत्तर ज़रूर आप कमेंट्स में दीजिएगा। ओके।